और ऐसा है एक कल्याण का मार्ग कि धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह। आंख मूंद कर दौड़ो, न गिरोगे न फिसलोगे। ऐसा है ये भक्ति मार्ग। क्यों? इसलिए तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। भगवान पीछे पीछे खड़े रहते हैं, संभालने वाले, योगक्षेम वहन करने वाले। फिर उत्तर दिया कवि योगीश्वर ने, भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। भगवान से विमुख है जीव, इसलिए माया ने दबा लिया है। तो इलाज भगवान के सन्मुख होना होगा। विमुख है, सन्मुख होना होगा। और गुरु को अपना इष्ट देव भगवान के समान मानकर और अपनी आत्मा के समान मानकर श्री कृष्ण भक्ति करनी होगी। ये इलाज। रोग भी बता दिया। ये रोग क्यों लगा माया का? भगवान से विमुख है। कब से? सदा से। भूलना नहीं। एक दिन विमुख हुआ ऐसा नहीं। एक बार सन्मुख हो जाए तो फिर कभी विमुख नहीं हो सकता। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णो परमं पदम, सुबालोपनिषद कहता है 6वां मंत्र। अब चौथी जगह चलिए। उद्धव प्रश्न कर रहे हैं। मैंने एक दिन बताया था, बदंत कृष्ण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मवादिना। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। कल्याण किसमें है? तो भगवान ने उत्तर दिया था कि जितने भी कर्म धर्म ज्ञान तपश्चर्या योग यज्ञ हैं, ये सब अधूरे हैं। इनसे न माया निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी। फिर क्या करें? भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियस्तताम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। केवल भक्ति, एकया, और कोई मार्ग नहीं। अरे उद्धव, न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय हैं, 2 शर्त वाले, निष्काम अनन्य। वे मुझे इतने प्रिय हैं कि मेरे बेटे ब्रह्मा भी उतने प्रिय नहीं, शंकर भी नहीं, अरे मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं, और तो क्या मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जो सबसे प्रिय होती है सबके लिए। जितने प्रिय भक्त हैं, बताओ कितने प्रिय हैं? बताओ। ये 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम
अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। अनंत जीवों के पाप लेता रहता हूं ना, तो वो चरण धूली से सब साफ होता रहता है। ये साबुन है। इतना प्यार करता हूं मैं अनन्य भक्तों से, निष्काम भक्तों से। प्रहलाद ने असुर बालकों के बीच में लेक्चर दिया। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सता। अरे असुर बालको, भगवान की भक्ति में क्या कठिनता, वो तो अंदर बैठे, खाली मान लो बस। कहीं जाना नहीं है, आंख की जरूरत नहीं, कान की जरूरत नहीं, रसना की जरूरत नहीं। बस बुद्धि और मन को सरेंडर करके मान लो अंदर बैठे हैं, बस वो मिल जाएंगे। प्रीयते 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 38वां श्लोक हम बोले अभी। अब फिर कह रहे हैं प्रहलाद, प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। अरे मनुष्यो, केवल निष्काम भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और सब विडंबना, बकवास। 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 52वां श्लोक। 12वें स्कंद में बड़े जोरदार शब्दों में कहा, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। समस्त वेदांत का एक सार है भागवत, माने भगवान की भक्ति। यही एक सार है, और कोई मार्ग नहीं। हमसे कई लोगों ने पूछा, भागवत सप्ताह होता है आजकल भारत में बहुत अधिक, अमेरिका में भी कहीं कहीं होता है, वहां से आते हैं लोग सुनाते हैं, तो वे सुनने वाले कहते हैं कि हमने तो 3 बार सप्ताह सुना, हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। और वो पंडित जी कह रहे थे कि एक बार भी कोई सप्ताह सुन ले तो मोक्ष मिल जाता है। तो हमने कहा ये प्रश्न आप पंडित जी से कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। कृपालु ने कभी कहा है क्या? पंडित जी ने भागवत समझा ही नहीं होगा जो ऐसे कह दिया। वो संस्कृत में भागवत का पाठ करते हैं और सुनने वाला संस्कृत का दा जानता नहीं, वो औंघाता रहता है और मोक्ष मिल जाएगा। अरे पंडित जी को ही पता नहीं है भागवत का सेंस क्या है। अरे देखो, तुमको हिंदी की भागवत पढ़ लेना। भागवत ने लिखा है, तच्छृणमन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरा। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक भागवत के एंड में, कि देखो इस भागवत को पढ़ो या सुनो, फिर विचारण परो, खूब विचार करो इसके अर्थ पर, फिर भक्त्या, भक्ति करो,
तब विमुच्ये नरः, तब मोक्ष की आशा करो। खाली सुनने से, और वो भी बिना समझे। वो संस्कृत में पंडित जी पाठ कर रहे हैं और आप बैठे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? तो भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति के बिना माया नहीं जाएगी। भगवान का चैलेंज है गीता में, ध्यान दो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आएंगे उन्हीं की माया मैं दूर करूंगा, कोई और नहीं कर सकता। मेरी माया है ना, मैं जब इशारा करूंगा ए छोड़ दो, ये मेरी शरण में आ गया, मेरा हो गया। ये शाम, इस 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। ये शाम सएव भगवान दयये धनंत सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया। वही भावार्थ गीता वाला, जो केवल भगवान की शरण में जाएंगे उन्हीं की माया भगवान दूर करेंगे। तो भक्ति से ही काम बनेगा। अब गीता में चलो। बहुत से गीता के उपासक होंगे आप लोगों में कि हमारी गीता क्या कहती है। गीता में तो भरा पड़ा है। अभी मैंने बताया ना, भगवान चैलेंज कर रहे हैं गीता में, और भगवान फिर कहते हैं अर्जुन से, पुरुषस्त पर पार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। अनन्य भक्ति से ही वो भगवान मिलेंगे। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। मैं बड़ा आसान हूं, भगवान कह रहे हैं, खाली अनन्य और नित्य भक्ति मेरी कर लो, स्मरण करो बस। जो माम स्मरति नित्यशः। सारी गीता क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, बस। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इंद्रियों से युद्ध कर, मन से स्मरण कर, बस। गीता का एंड। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भक्ति करने वाले का मैं योग क्षेम बहन करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मन। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। मुझे पत्ता फूल पानी दे दो, बस। कुछ ना हो, तुम गरीब हो, भक्ति पूर्वक दो, मैं ग्रहण करता हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। अत्यंत दुराचारी भी हो और मेरा भक्त हो, प्रारब्ध बस दुराचारी हो, वो कुछ दिन के लिए होगा, प्रारब्ध खत्म होगा, फिर वो सदाचारी हो जाएगा। वो मेरा भक्त ही है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय।
मेरा कोई शत्रु नहीं, मित्र नहीं, लेकिन माम भजन्ति ये भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मेरा चैलेंज है। एक जगह चैलेंज किया है भगवान ने अपने भक्त के लिए। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिजु पापयो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पिजान्ति परांगतिम। कोई पाप योनि हो, पुरुष नपुंसक नारी नर कोई हो, मेरी भक्ति करे मैं उसका दास हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विज। भागवत ने कहा है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। गीता में बड़ा सुंदर एक जगह पर स्पष्ट लिखा, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या। और किसी साधन से मुझे कोई नहीं पा सकता। 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहवेमं विधोर्जुन द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मुझे जानना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, मुझ में लीन होना चाहते हो, सबकी एक दवा, मेरी भक्ति करो। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। सारी गीता सुनाते गए श्री कृष्ण अर्जुन को। अर्जुन ऊपर ऊपर से ऐसे यस यस जी हां जी हां, लेकिन अंदर नहीं घुसा। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया। कैसा गधा है, इतना लंबा लेक्चर दिया मैंने और फिर भी ये नहीं कहता कि हाँ समझ गए, बस अब मत बोलिए, हम बोले ही जा रहे। तो भगवान ने कहा सुन, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं बचा। मैं अब आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, प्राइवेट में प्राइवेट। एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर माने प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्यतम है सबसे प्राइवेट, और फिर और लगा दिया सर्व गुह्यतमम। अर्जुन ने कहा अरे इतनी प्राइवेट बात है, क्यों बता रहा हूं बताऊं? तू मेरा सखा है ना, इसलिए बता रहा हूं। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तो पे तन मन धन प्राणन वारी। तो पे तन मन धन प्राणन वारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है। तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी। तू तो है एक रूप
है